वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हाई कोर्ट एलटीसी के लिए, तो 9 क्लास हमने देख ली है उसके लिए, और आपने देखा भी है उन क्लासों को। तो आज हम क्लास 10th शुरू करने जा रहे हैं। वही हम हिंदी इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी की प्राइवेसी सब। तो सबसे पहले देखेंगे शेषनाग। शेषनाग विष्णु की भगवान विष्णु की सवारी है। ठीक है, तो इसके जो प्राइवेसी होंगे वो क्या क्या होंगे? नागराज, अहिराज, फणीस, पन्नगेस, धरणीधर और शेष। ठीक है, फिर से देखिए, शेष, धरणीधर, पन्नगेस, फणीस, अहिराज, नागराज। ऐसे ही शिथिल का देखिए, मंद, सुस्त, असक्त, आलसी। आलसी, असक्त, सुस्त और मंद। शत्रु का अमित्र, अरि, दुश्मन, रिपु, विपक्षी, अराती। ठीक है, तो जैसे शत्रु का है तो आपको जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने पहली बार सुने हैं, जैसे कि अरि, ये आपको ध्यान रखना है, रिपु आपको ध्यान रखना है और अराती आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 आपको शत्रु के याद रखने होंगे। फिर विष्णु, अच्युत, उपेंद्र, गोविंद, चक्रपाणी, चतुर्भुज, दामोदर, मुकुंद, वनमाली, हरि, गरुड़ध्वज। ठीक है, तो ये भगवान विष्णु के प्राइवेसी हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे आपको जो याद रखने हैं वो देख लिए। एक तो ये अच्युत याद रखना है, उपेंद्र याद रखना है, ठीक है, और दामोदर याद रखना है, मुकुंद याद रखना है, वनमाली याद रखना है, गरुड़ध्वज। ठीक है, और विष्णु को माधव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माधव भी बोलते हैं। फिर है बंदर। बंदर को क्या बोलते हैं? प्राइवेसी। बंदर की क्या प्राइवेसी होंगी? कपि, कीस, मरकट, वानर, शाकामर्ग और हरि। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वानर के, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द में जैसे कि मितव्यय, अपव्यय। ठीक है, मूक, वाचाल, राग, द्वेष या विराग, सुनीति, कुनीति, सुरति, निरति, सुरीति, कुरीति। ठीक है, स्मरण, विस्मरण, स्वकिया, परिकिया, है, प्रेम, कल्पना, यथार्थ। ठीक है, तो विलोम शब्द याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों को लोम और विलोम को दोनों को एक साथ पढ़िए। जैसे कि कल्पना, यथार्थ, हे, प्रेम, स्वकिया, परिकिया, स्मरण, विस्मरण, सुरीति, कुरीति, सुरति, निरति, सुनीति, कुनीति, राग, द्वेष या विराग, मूक जो नहीं बोलता है, वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता है, मितव्यय, अपव्यय। मितव्यय जो बहुत कम खर्चीला होता है, अपव्यय जो अधिक खर्चीला होता है और बिना बात के खर्च करता है। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। वह शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे हेम। हेम को क्या क्या हेम के क्या क्या अर्थ होंगे? नाग, केसर, बर्फ, स्वर्ण, इज्जत, पीला, रंग। ठीक है, तो ये हेम के अनेकार्थी हो गए। रंग, पीला, इज्जत, स्वर्ण, बर्फ, केसर और नाग। फिर शेष के बचा हुआ अंत, सर्प, सीमा। ठीक है, तो शेष के क्या क्या हो जाएंगे? सीमा, सर्प, अंत, बचा हुआ। ऐसे ही वर्ण के क्या क्या होंगे? जाति, समूह, रंग, ध्वनि, अक्षर, प्रशंसा, पोशाक, सोना। मित्र के दोस्त, सूर्य, प्रिय और सहयोगी। तो ये अनेकार्थी हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो जैसे कि जो प्रमेय होता है वो क्या होता है? प्रमेय प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहलाता है। प्रायश्चित, पाप करने के बाद जो स्वयं को दंड देते हैं वो प्रायश्चित कहलाता है। मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मोक्षा। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु और मरने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दोबारा देखिए, मरने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित होता है और प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय होता है। जैसे कि आपने वो मैथ के अंदर प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो प्रमेय। ठीक है, तो उसको सिद्ध करते हैं, उसको बोलते हैं प्रमेय। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। होनहार बिरवान के होत चिकने पा, मतलब जो प्रतिभाशाली का जो प्रभाव होता है वह स्वतः ही दिख जाता है। ठीक है, मतलब जैसे पूत के पल पालने में दिख जाते हैं, तो वैसा वाला मुहावरा ये। हाथ कंगन को आशिक क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हंसा था जो उड़ गया कागा बया दीवान, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में सत्ता। समय पाए तरवर फले, मतलब निरंतर परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। जैसे आप हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप निरंतर रहोगे, ठीक है, और इस क्लास को देखते रहोगे, तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। सांप सचुंदर की गति होना, मतलब दुविधा में पड़ना, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे। ठीक है, तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हंसा था जो उड़ गया कागा भया दीवान, मतलब भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में सत्ता। समय पाए तरवर फले, निरंतर परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है।
सांप ससुंदर की गति होना मतलब दुविधा के अंदर पड़। नेक्स्ट है शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको लिखें और अपने माइंड के अंदर बिठाएं। अन्वेषण, तो अन्वेषण के अंदर ये वाला ताले हुए वाला नहीं आता, बल्कि ये आता है मूर्धन्य। ठीक है, तो मूर्धन्य से आता है, तो अन्वेषण होता है अन्वेषण। ठीक है, तो ये होता है अन्वेषण शुद्ध। ठीक है, फिर अमृत ऐसा नहीं होता, अमृत में री आता है ऐसा नीचे वाला, ग्रह वाला री। आजीविका, आजीविका नहीं, आजीविका आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। ठीक है, उज्ज्वल के अंदर दो आधे जय आते हैं, और कार्यक्रम के अंदर कार्य कर्म। ठीक है, कर्म के ऊपर र की मात्रा नहीं आती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अन्वेषण इसमें यह आता है, अमृत के अंदर आजीविका, उज्ज्वल और कार्यक्रम। अब आते हैं हम इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब वाक्यांश के लिए जैसे हिंदी के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, वैसे ही इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं। एबल टू अडेप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल, मतलब एक बार में वो एक से अधिक फंक्शंस या गतिविधियां कर सकता है, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह। ठीक है, क्या बोलते हैं? नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जैसे कि आप हाईकोर्ट एलडीसी में लग जाओगे तो आप ब्यूरोक्रेट कहला जाओगे। ठीक है, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। ठीक है, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो व्यक्ति एल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है उसको बोलते हैं टी टोटलर। क्या बोलते हैं? टी टोटलर। प्लेस ऑफ बरियल, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं? सीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सीमेट्री। प्लेस ऑफ बरियल उसको बोलते हैं सीमेट्री, जहाँ पर लोगों को दफनाया या जलाया जाता है उसको सीमेट्री बोलते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, जो अपने पैरों से यात्रा करता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पदयात्री। क्या बोलते हैं? पद यात्री। जैसे कावड़ वाले पद यात्री करते हैं ना, कावड़ लेके, तो वो पेडेस्ट्रियन होते हैं। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, वह भाषण जो बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा, जैसे बाबर की आत्मकथा। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो उसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टडी ऑफ मैनकाइंड उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव विज्ञान। ठीक है, उसको उसकी स्टडी करने को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मैटर रिटन बाय हैंड उसको बोलते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्यू स्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा गया मैटर होता है उसको मैन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट है वोकैब। जैसे आप बिना पैरों के बहुत मुश्किल से चल पाते हो, ठीक है, तो वैसे ही वोकैब के बिना इंग्लिश अधूरी है, तो इंपॉर्टेंट है वोकैब भी। फ्रेल, फ्रेल मतलब होता है दुर्बल या अस्वस्थ। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल, फीबल और थिन। एंटीनम यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फैट, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। ऐसे ही है अवेक, अवेक मतलब होता है जागा हुआ या जागृत। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंसाइंस, अलर्ट, अलाइव और अवेयर। जैसे आप हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर बिल्कुल अवेयर हैं, अवेक हैं, कंसाइंस है, अलर्ट है। ठीक है, एंटीनम क्या हो जाएगा इसका? इग्नोरेंट, एस्लीप, अनवेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट, एस्लीप और अनवेयर। नेक्स्ट है एक्सपांड। एक्सपांड मतलब होता है फैलना या फैलाना। जैसे आप किसी रबड़ को खींचते हो या किसी धातु के ऊपर हथौड़ा मारते हो तो वो फैल जाती है, तो एक्सपांड हो जाती है। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? एक्सटेंड, बोल्स्टर और ब्रोडन। एंटीनम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। श्रिंक, इकट्ठा हो जाना। एब्रीविएशन, जैसे अपन एब्रीविएशन यूज करते हैं ना, जैसे कि गवर्नमेंट इतना बड़ा होता है और गवर्नमेंट का एब्रीविएशन इतना सा होता है। ठीक है, तो ये होता है एब्रीविएशन। कर्स, कर्स मतलब होता है श्राप। आप शब्द गालियाँ अभिशाप होता है कर्स का मतलब। इसका सिनोनिम हो जाएगा बैन और हेटफुल। एंटीनम क्या हो जाएगा? रिवरेंस, बोन और कॉम्प्लीमेंट। फिर है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्व आकर्षण बल, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिससे अपन कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ जाती है। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रेशर, डेप्थ और फोर्स। एंटीनम हो जाएगा सिलीनेस और लेविटी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इडियम और फ्रेजेस। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है टू रीड वेरी केयरफुली। जैसे आपने वो ध्रुवा मूवी आई थी, ठीक है, क्या आई थी? ध्रुवा मूवी किसकी थी? रामचरण की थी। और रामचरण के अलावा और कौन था उसके अंदर? ठीक है, तो ध्रुवा रामचरण की थी, जिसके अंदर कहा जाता है
जिसके अंदर कहा जाता है कि बचपन के अंदर वो रीड बिटवीन द लाइन, मतलब लाइनों के बीच से पढ़ता था, मतलब वो अर्थ जो लाइनों के बीच में छुपा होता है उसको समझ जाता है, मतलब वो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा है। आई रीड ए सर्टेन सैडनेस बिटवीन द लाइन्स। रेड लेटर डे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डे। जैसे ही आप जॉब लग जाओगे तो आपका जो वो दिन होगा वो रेड लेटर डे होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होगा। टुडे इज ए रेड लेटर डे फॉर मी बिकॉज ऑफ आई एम सेलेक्टेड फॉर हाई कोर्ट LDC। स्पिल द बीन्स वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। आई विल नॉट स्पिल द बीन्स। टॉक ऑफ द टाउन इडल गॉसिप और रूमर। व्हेन आई गॉट ए गवर्नमेंट जॉब आई वाज टॉक ऑफ द टाउन, मतलब जब भी आपकी जॉब लग जाएगी तो आप आसपास गांव के अंदर चर्चा के विषय बन जाएंगे। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिसेंबल समवन, योर डॉटर डजंट टेक आफ्टर यू, ठीक है। फिर है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण। द मैच हैज बीन कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस, ठीक है। फिर है एवर्स। एवर्स मतलब किसी कार्य को करने में अनिच्छुक, जैसे कि किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी का खेलने में मन नहीं लगता, तो वो एवर्स होता है किसी चीज़ के प्रति। ही वाज देयरफॉर एवर्स टू पुटिंग द क्वेश्चंस ऑन सच ए नैरो ग्राउंड्स। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है सुधार करना। क्या होता है? सुधार करना। जैसे कि संसद के अंदर कोई बिल पास होता है तो वो अमेंडमेंट कहलाता है, ठीक है। उसको बोलता है संशोधन करना। क्या बोलते हैं? संशोधन करना। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू अलाउ वुमेन टू वोट, ठीक है। नेक्स्ट है इमेंड। इमेंड मतलब होता है संपादन करना, जैसे कि दैनिक भास्कर होता है, राजस्थान पत्रिका होता है, दैनिक जागरण होता है, तो वो उनका संपादन कौन करता है? उनकी रिलेटेड कंपनियां। द न्यू वर्जन ऑफ द टेक्स्ट बुक विल बी अमेंडेड द ओरिजिनल वर्जन फिक्सिंग मैनी ऑफ इट्स फ्लोज। जैसे कि हर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनका एडिशन आता है तो उसके अंदर आप उसके अंदर जो जो जितनी भी गलतियां होती हैं उनको सुधारा जाता है, अमेंड किया जाता है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर वैकल्पिक, ठीक है। वी टू कैन अल्टरनेट रूट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। अल्टरनेटिव विकल्प होता है, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है उसके ए है 4 विकल्प होते हैं तो वो अल्टरनेटिव होते हैं उस क्वेश्चन के। ही डेवलप एन अल्टरनेटिव डिजाइन फॉर द न्यू इंजन, ठीक है। तो ये आज की हमारी 10th क्लास है, ठीक है, जो हमने देख ली है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।